हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रकाश जोशी। पिथौरागढ़ में जो इंस्टीट्यूट है प्रयास द प्लानिट ऑफ एजुकेशन, जो आपको एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव के पढ़ाता है, वो एक नया स्टार्ट करने वाला है। जो यूट्यूब के माध्यम से जो बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणवश, चाहे वो लॉकडाउन में बच्चे पढ़ना चाहते हों लेकिन किन्हीं कारणवश ना आ पाएँ और ना फीस या एनी अदर रीज़न जो यहाँ ना आ पाएँ, उनके लिए प्रयास की तरफ से एक नया स्टार्ट किया गया है कि हम यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करें, चाहे वो एकेडमिक की हों चाहे कॉम्पिटिटिव की। PR भट्ट सर इसी क्रम में अभी तक केमिस्ट्री की 3 क्लासेस 12th से रिलेटेड करा चुके हैं और इसी क्रम में आज मेरा नंबर है। NDA की क्लासेस के लिए मैं प्रकाश जोशी यहाँ आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे और NDA की क्लासेस की मैथमेटिक्स की पहला चैप्टर सेट थ्योरी की हम यहाँ आपको शुरुआत करते हैं। सेट थ्योरी 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट है। ये क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता था और अभी भी इम्पोर्टेंट है कहेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बेसिक जानकारी बहुतों को नहीं होती है। इसी टॉपिक को मैं शुरुआत करने का यही कारण था कि कहीं ना कहीं बच्चों को बेसिक जानकारी मिले। तो टॉपिक की सीधे शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। मतलब ऑब्जेक्ट और एलिमेंट का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो ये सेट होता है, ये चाहे कर्ली ब्रैकेट में हो चाहे किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो, वो एक पैटर्न के अनुसार होगा। मतलब कि यहाँ कोई दूसरी चीज यूज नहीं होगी, मतलब एक कांस्टेंट चीज के साथ हम काम करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सेट को समझना चाहें, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अर्थात देखिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा, मतलब कि 1 2 3 4 5, दैट्स मीन इट्स अ सेट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमारे पास यही होते हैं, यही हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन सेट की डेफिनेशन में एक वर्ड आता है जिसका नाम है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब होता है सपरिभाषित। अर्थात क्या होता है वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मतलब है कि माना कोई 2 पर्सन है, मैं और आप अगर एक चीज को डिफाइन करते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर को हो, तो दोनों का जो भी एक कहना हो वो सेम हो। अर्थात मैं कहना चाहता हूं द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, चाहे मैं कहूं चाहे आप कहें, वो क्या होंगे 1 2 3 4 5। इसी में दूसरा एग्जांपल हम लें, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 फ्रूट्स। अगर फर्स्ट 5 फ्रूट्स की बात करें तो मेरी नज़र में बनानास होगा, एप्पल होगा या एनी अदर होगा, आपकी नज़र में कोई भी हो सकता है। मतलब कि ये आपके लिए और मेरे लिए डिफरेंट होगा। इसका मतलब है ये जो हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा सिर्फ ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपके लिए और मेरे लिए हमेशा दोनों के लिए एक ही कांस्टेंट नाम रहेगा। कांस्टेंट नाम रहने का मतलब है कि चाहे आप इसका आंसर दें चाहे मैं इसका आंसर दूं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं बेस्ट 5 फ्रूट या बेस्ट 5 मूवीज, बेस्ट 5 सॉन्ग की बात करूं, देन मैं कह सकता हूं कि ये हमारे लिए वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी नज़र में इसका कुछ और हो सकता है आंसर और मेरी नज़र में कुछ और हो सकता है। इसी के सेट को डिफाइन करने के लिए ये एग्जाम्पल यहाँ आपको दिए गए थे। अब इससे आगे हम बात करते हैं इसके रिलेटेड कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स की सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं और सेट में आने वाले एलिमेंटों को कैसे डिनोट करते हैं। देन आई विल एक्सप्लेन। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC। अर्थात सेट हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर ABCD इस टाइप के वर्ड का यूज करते हैं। और जो सेट के एलिमेंट हैं, सेट के एलिमेंट का मतलब है कि जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने वर्ड लिखे हैं या फिर नंबर्स लिखे हैं या एनी अदर आइटम जो मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या कहलाता है? हमेशा ये कहलाता है आपका एलिमेंट। और इन एलिमेंटों को डिनोट करने का तरीका होता है स्मॉल लेटर से ABC या नंबर्स कुछ भी हो, तो ये होता है सेट से रिलेटेड कुछ फॉलोइंग पॉइंट की सेट को डिनोट करने का तरीका है कैपिटल लेटर के ABC। और जो सेट के एलिमेंट हैं अर्थात जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आते हैं, उनको डिनोट करने का मतलब है कि वो क्या है, स्मॉल लेटर के ABC इस टाइप से आते हैं। अब इसके बाद कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। मतलब कि सेट को हम कितने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, सेट को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, तो रोस्टर फॉर्म होती क्या है? देखो, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। कहने का मतलब यह है कि रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जहां हम एलिमेंटों को कॉमा और एक ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। इनक्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है कि जहां हमारे जो वर्ड हैं, जहां हमारे जो नंबर्स हैं, वो एक ब्रैकेट में आए और इसमें जो
कोई भी नंबर्स, कोई भी वर्ड हो, उनके बीच में एक कॉमास का साइन हो। कॉमा का साइन अगर कहीं हमें दिखा और इनक्लोज्ड ब्रैकेट में हमें कोई वर्ड दिखे, देन आई विल से कि ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। किसकी फॉर्म है ये सेट की रिप्रेजेंट करने की पहली फॉर्म रोस्टर फॉर्म है। इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, अर्थात नेचुरल नंबर लेस देन 5 से कम जो है उनको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए 1 2 3 और 4, अर्थात हमने इनक्लोज्ड ब्रैकेट का यूज किया, देन कॉमास का यूज हमारा हर जगह हुआ। इसका मतलब है कि ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। सेट थ्योरी के रिप्रेजेंटेशन में पहले हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ी, रोस्टर फॉर्म जिसमें कॉमास और ब्रैकेट का प्रयोग हम करते थे। देन उसके बाद सेकंड आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possesses a single common property which is not possessed by an element आउटसाइड द सेट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी प्रॉपर्टी, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी सिर्फ इसमें एक होती है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर को सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं तो नंबर से ही हमें कर्ली ब्रैकेट में देखने को मिलेंगे, ना कि अल्फ़ाबेट। अगर मैं कहूँ कि वोवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट का यहाँ से हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर को सिर्फ इंग्लिश लेटर के अल्फ़ाबेट ही आएंगे, ना कि नंबर से आएंगे। लेकिन रोस्टर फॉर्म में ऐसा नहीं होता। रोस्टर फॉर्म में हम दोनों को एक साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट अनदर एंड सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमसे कहता है कि कोई नंबर है नेचुरल नंबर 5 लेस देन 5, तो हम क्या कहेंगे 1 2 3 4, बस इतना ही। लेकिन रोस्टर फॉर्म में इससे डिफरेंट होता है कि अगर वहाँ हमसे कोई दूसरी चीज़ भी कह दे, देन आई विल टोटली कंप्लीट उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। द सेट AEIOU, ना देख के ही पता चलता है क्या है ये, अल्फ़ाबेट हैं, काहे के वोवल्स हैं, काहे के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो यहाँ से हम बात करते हैं, देखो यहाँ सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ही आ रहे हैं। इसका मतलब है इसको लिखने का भी एक अलग तरीका होता है। जहाँ सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में हम कॉमास का प्रयोग कर रहे थे, कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग हम यूजुअली करेंगे। लेकिन यहाँ लिखने का क्या तरीका है, देखो AEIOU, माना कोई एक्स ये एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट को यहाँ पर हम डिफाइंड करते हैं कैसे, एक्स वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स क्या है, वोवल्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे टॉप 5 जो है नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5, इनको लिखने का तरीका क्या है, एक्स कोई नेचुरल नंबर है जो क्या है लेस देन 6 हैं, तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर हुए क्या, 0 से स्टार्ट तो होता नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है 1 2 3 4 5। तो ये लिखने का तरीका है जहां x बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और नेचुरल नंबर किससे हैं, लेस देन 6 से हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये जो सेट्स हैं इनके और क्या टाइप होते हैं, चाहे वो नल सेट हो, चाहे सिंगुलर सेट हो, चाहे फाइनाइट सेट हो, चाहे इनफाइनाइट सेट हो, या फिर और भी अदर कार्डिनल सेट हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी जो है नल सेट से। नल सेट क्या होता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। कहने का मतलब यह है कि नल सेट में एक भी एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होता है कहने का मतलब है कि ये जो सेट है ये प्योरली क्या होता है, जीरो होता है। समझिए, जीरो कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि उसमें जीरो आएगा, जीरो कहने का मतलब ये है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसको डिनोट करने के क्या तरीके हैं, इसको डिनोट करने के दो तरीके हैं, एक है फाई और एक है कर्ली ब्रैकेट। आप सिंपली कर्ली ब्रैकेट का यूज करें या सिंपली फाई का यूज करें तो ये क्या हो जाते हैं, नल सेट हो जाते हैं, ठीक है। नल सेट सिंपली समझिए कि इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, देन वो क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं किससे, फाई और कर्ली ब्रैकेट से। आगे बढ़ते हैं, अगला इसका दूसरा जो सेट है वो है सिंगुलर सेट। सिंगुलर सेट होता क्या है, देखिए, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही नंबर या एक ही वर्ड क्या करता है, स्टेबलाइज्ड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सेट कहते हैं। सिंगुलर सेट का मतलब है कि सिर्फ एक ही नंबर या एक ही वर्ड यहाँ पर को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सेट कहते हैं। अब जैसे मैंने आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कह दिया कि अगर मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाऊं कि a इक्वल टू क्या है, x सच दैट x, जहां x इज लेसर देन क्या है, x इज लेसर देन 2 है, और x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। मेरे कहने का क्या मतलब है कि x यहाँ पर कोई एक नेचुरल नंबर है और x क्या है, 2 से छोटा है। इसका मतलब है बच्चा क्या,
2 से छोटा है नेचुरल नंबर है, मतलब बचा क्या ओनली 1, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है और ना माइनस से रिलेटेड कोई भी जो वर्ड्स होते हैं माइनस से रिलेटेड नंबर्स इनफाइनाइट से लेके कोई भी वो नेचुरल नंबर नहीं होते। देन a इक्वल टू यहाँ पर को मेरे पास क्या आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट या एक ही जो नंबर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं सिंगुलर। आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है सिंगुलर सेट के साथ। आगे हम इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे वो फाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट सेट हो या क्या फिर वेन डायग्राम हो। सेट से रिलेटेड क्या हम एनडीए से रिलेटेड जो आगे मैथ्स के और भी टॉपिक आने वाले हैं सभी हम यहाँ पर को कंप्लीट करेंगे। प्रयास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की में अभी ये ऑनलाइन चलाया जा रहा है, द प्लैनेट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन थ्रू, ये जो आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं ये हम आगे भी कराना रहना चाहते हैं, बस इसके लिए आपका थोड़ा सपोर्ट ज़रूरी है। इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि वीडियो कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है प्लीज़।